दूर जंगल में कालू नाम के एक कौवा रहते थे, जो बैठे बैठे सोचते थे कि आखिर मैं इस जंगल का राजा होते तो कितना मज़ा आता। सारे पक्षियों भोजन लाकर मुझे देते और मैं आराम से बैठे बैठे खा सकते थे। पर नहीं, लोग तो मुझे दुष्ट कौवा कहते। और क्यों ना बनूं दुष्ट, प्यार से तो मुझे कोई ना बुलाते हैं ना कोई खाना देते हैं, इसलिए तो मुझे दूसरे का भोजन चुराना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है। ऐसा ही सोचते सोचते उसे भूख लग जाती है और वो खाने की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर ऐसा जाने के बाद उसके सामने एक पेड़ के नीचे एक उल्लू बाबा दिखाई दिए, जो कि आग बंद करके सो रहा था और उनके सामने बहुत सारा फल पड़ा हुआ था। काले कौवा खुशी से झूम उठता है। वाह, यह तो बहुत सारा फल पड़ा हुआ है, चलो जाके इस फल को ही खा लेता हूँ। और उल्लू बाबा तो सो रहा है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि फल किसने खाया। आ भी जाता हूँ, देर किस बात की, जाके ही पूरा की पूरा फल खा लेता हूँ। कालू कौवा जब भी उस फलों को खाने लगते हैं तो अचानक से उस उल्लू का आँख खुल जाते हैं। कौवा को देखकर, मूर्ख कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे होते हुए तुम मेरे फलों को खा रहे हो। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। तूने अपना पत्नी और अपना बच्चे का खाना खा लिया ना, चल जा, अभी मैं तेरे को शाप देता हूँ। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे उल्लू बाबा, आपने मुझे श्राप दे दिया, जिसकी वजह से मेरा आकार इतना बड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी तो अब मुझे इस जंगल में रहने भी नहीं देंगे। तभी अचानक से कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। ये तो उल्लू बाबा ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मेरा आकार इतना बड़ा कर दिया। अब मैं जंगल के छोटे छोटे पक्षियों को परेशान करूंगा और उनका राजा बन जाऊंगा। अब जंगल के सभी पक्षी मुझे भोजन लाकर खिलाएंगे और मैं तो मजे करूंगा, मजे। अब मैं जाता हूँ उन छोटे छोटे पक्षियों के पास और उन्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। और फिर वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप! ये कालू कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया? अब तो ये कालू कौवा हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर तुम पक्षियों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा और ये चटनी बना दूंगा, चटनी। इसलिए तुम सभी मेरी बात सुनो। हाँ हाँ कालू कौवे, बोलो हमें क्या करना होगा? अब से तुम सभी पक्षी मेरे लिए रोजाना ढेर सारा भोजन लाया करोगे और सभी पक्षी मिलकर मेरी खूब सेवा किया करोगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं कालू कौवे, तुम जैसा कहोगे हम सभी वैसा ही करेंगे, बस तुम हम सभी के साथ कुछ गलत मत करना। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ और मेरे लिए ढेर सारा भोजन जमा करके लाओ। पक्षियों, मैं तोता और कबूतर इस कालू कौवे के लिए भोजन लेकर आते हैं। तब तक तुम सभी पक्षी इस कालू कौवे का ध्यान रखो और इसकी सेवा करो। और फिर रानो चिड़िया, कबूतर और तोता कालू कौवे के लिए भोजन ढूंढने के लिए चले जाती हैं। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया, कबूतर और तोता कालू कौवे को ढेर सारा भोजन लाकर दे देते हैं, जिसे कालू कौवा बड़े ही मजे से खाता है। सुनो पक्षियों, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जब मैं सोकर उठूंगा तो मुझे ढेर सारा भोजन खाने को चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेरे लिए भोजन जमा करके नहीं रखा ना तो तुम सभी की खैर नहीं। और इतना कहकर कालू कौवा सोने के लिए चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे रानो चिड़िया, ये कालू कौवा इतना बड़ा हो गया है कि अब हम सभी पक्षियों की यह चटनी बना सकता है। अगर हमने इसकी बात नहीं मानी ना तो या तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा।
हाँ हाँ रानो चिड़िया बहन, कुछ करो वरना यह कालू कौवा हमें नहीं छोड़ेगा। पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। पहाड़ों पर जो उल्लू वाले बाबा रहते हैं ना, अब वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। चलो हम उनके पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। और फिर रानो चिड़िया, तोता और कबूतर उल्लू बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे रानो चिड़िया, क्या बात है? मुझे भी तो बताओ, तुम इतनी घबराई हुई भला क्यों हो? उल्लू बाबा जी, हमारे जंगल में जो वह कालू नाम का कौवा रहता है ना, पता नहीं कहां से अचानक से वो बहुत बड़ा हो गया है और अब वह हम सभी पक्षियों को तंग कर रहा है। वह हमें धमकी दे रहा है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वह हम सभी की चटनी बना देगा। हाँ हाँ उल्लू बाबा जी, इस कालू कौवे ने हमें बहुत परेशान किया है। उल्लू बाबा जी, अब आप ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएं। अरे बेटा, उस कालू कौवे को तो मैंने ही श्राप देकर बड़ा किया था। अरे मुझे क्या पता था कि वह बड़ा होकर तुम सभी पक्षियों को परेशान करने लग जाएगा। पर उल्लू बाबा जी, आपने आखिर कालू कौवे को श्राप क्यों दिया था? अरे बेटा, अब मैं क्या बताऊं। मैं दोनों आंखें बंद करके ध्यान में लगा हुआ था और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कालू कौवा मेरे फलों को चोरी कर रहा है। बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे श्राप दे दिया। अरे मैंने तो यह सोचा था कि अगर उसे श्राप देकर बड़ा कर दूं तो वह तो अपने किए पर शर्मिंदा हो जाएगा और उसे अपने किए पर अफसोस भी होगा। पर ये क्या, वह तो कुछ और ही करने लग गया। रानो चिड़िया, चलो मुझे उस कौवे के पास लेकर चलो। इस बार तो उसे मैं ऐसा श्राप दूंगा ना कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ हाँ उल्लू बाबा, आप हमारे साथ चले और उस कौवे को ऐसा श्राप दे कि आज के बाद वह कभी भी हम जंगल वालों को परेशान करने का सोचे भी नहीं। और फिर उल्लू बाबा, रानो चिड़िया, कबूतर और तोता कालू कौवे के पास चले जाते हैं। देखना तुम रानो चिड़िया, इस कालू कौवे को मैं ऐसा श्राप दूंगा कि अब वह कभी नहीं सो पाएगा। और फिर उल्लू बाबा कुछ बोलते हैं और कालू कौवे को श्राप दे देते हैं। देखते ही देखते कालू कौवे का आकार बहुत छोटा हो जाता है। देखा रानो चिड़िया, इस कालू कौवे को मैंने कैसा सबक सिखाया। अब यह इतना छोटा हो गया है कि अब तुम सभी पक्षियों को यह कभी परेशान नहीं कर पाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवे की आंखें खुलती है और खुद को वह इतना छोटा देखता है तो वह तो बहुत परेशान हो जाता है। रानो चिड़िया, ये क्या हुआ मेरे साथ? अरे मैं तो बहुत बड़ा था, सोकर जगा तो इतना छोटा कैसे हो गया? तुम सभी पक्षियों ने आखिरकार मेरे साथ क्या किया? क्या बोल रहे हो कालू कौवे? थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं इतना छोटा हो गया हूँ कि मेरी आवाज रानो चिड़िया तक पहुँच ही नहीं रही। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? और फिर सभी पक्षी कालू कौवे को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है।